जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 22 सितंबर की रात सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ झारखंड में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे। हिमंता अभी अमित शाह के सबसे नज़दीकी हैं। खास करके चुनावी जोड़तोड़ और पार्टियों में तोड़फोड़ के काम के लिए अमित शाह हिमंता बाबू पर ही भरोसा करते हैं। खबर है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आजसू ने 16 सीटों पर दावा किया है, सूची सौंपी है और खबर है कि भाजपा उसको 9 से ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। इस बार जदयू को भी 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी की पहली सूची नवरात्र में जारी होने की उम्मीद है, जैसा शिवराज सिंह चौहान के बयान से लगता है, और इसमें करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। सोशल मीडिया पर झारखंड के पत्रकार भी अपना अपना आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो विश्लेषण करता ही हूँ, लेकिन हर पत्रकार के अपने सूत्र होते हैं, अपना नज़रिया होता है। इसलिए मुझे लगा कि उनके विचारों को भी सामने रखा जाए, तो आप भी अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं और एक ओपिनियन बना सकते हैं कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। तो मैं आज झारखंड के 2 सीनियर जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया पोस्ट को आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सुनील सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, रांची में रहते हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। तो सुनील जी अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि 18 सितंबर को ही मैंने अपने पोस्ट में आपको बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्र में जारी करेगी। अब इस खबर पर केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। पहले हफ्ते में पहली सूची आएगी। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, इसलिए भाजपा शुभ मुहूर्त में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पहली सूची में 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इनमें अधिकांश आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट शामिल होगी। भाजपा जिन सीटों पर 2019 के चुनाव में हार गई थी, उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले होगी, ताकि उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी सभी प्रमुख चेहरों को चुनावी रण में उतारेगी। इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आ गई है। खबर है कि भाजपा और राजसू के बीच सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। दिल्ली में कल रात पार्टी प्रमुख सुदेश महतो की गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सीटों को लेकर बातचीत हुई है। भाजपा फिलहाल 9 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आजसू 12 से 15 सीट की मांग कर रहा है। संभावना है कि भाजपा 10 से अधिक सीट आजसू को नहीं देगी। जिन सीटों पर विवाद है उनका हल जल्दी निकाल लिया जाएगा। टुंडी, चंदन कियारी, जुगसलाई, तमाड़, ईचागढ़ और लोहरदगा सीट पर आजसू की दावेदारी के कारण मामला फंसा हुआ है। इस महीने के अंत तक सीटों का बंटवारा भी एनडीए में हो जाएगा। दोस्तों, धनबाद के सीनियर जर्नलिस्ट अमर तिवारी जी की पोस्ट है कि झारखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों की साझेदारी लगभग तय हो गई है। 1-2 दिनों में घटक दलों के हाईकमान की मौजूदगी में दिल्ली से इसकी घोषणा संभव है। जानकार सूत्रों के अनुसार आजसू के खाते में सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, बड़कागांव, मांडू, लोहरदगा, पांकी, पाकुड़, चंदन कियारी, ईचागढ़ और जुगसलाई की सीट जाएगी। अंतिम दौर की बैठक में मांडू सीट को लेकर पेंच साफ नहीं हो पाया है। मांडू सीट पर जदयू का ज़बरदस्त दावा है। मांडू के बदले जामताड़ा या सिंदरी की सीट आजसू के कोटे में जा सकती है। आजसू के जिलाध्यक्ष मंटू महतो के समायोजन के लिए आजसू ने सिंदरी सीट पर पुनर्विचार का प्रस्ताव भाजपा के समक्ष रखा है। इधर टुंडी को लेकर भी भाजपा और आजसू के बीच रस्साकशी चल रही है। ब्राह्मणों की आबादी के मद्देनज़र भाजपा राजीव ओझा के लिए वकालत कर रही है। पिछली बार भाजपा के विक्रम पांडे 48,000 वोट लाए थे, लेकिन इसी सीट से राजकिशोर महतो ने आजसू का परचम लहराया था। आजसू के हलधर महतो इस सीट को लेकर एड़ी चोटी एक किए हुए हैं।
जदयू के खाते में जाने वाली सीटों में बाघमारा, मांडू, पांकी, छतरपुर और देवघर की सीट के साथ पूर्वी जमशेदपुर की सीट भी है। लोजपा के कोटे में शिकारीपाड़ा, हम के हवाले चतरा और एनसीपी के खाते में हुसैनाबाद की सीट जाएगी, ऐसा अमर तिवारी जी लिखते हैं। वे लिखते हैं कि सबसे मज़ेदार मसला बाघमारा को लेकर है। कहते हैं कि एक समय बदले की भावना से ग्रस्त रघुवर दास के चेले के इशारे पर रविंद्र पांडे और रविंद्र राय का पत्ता साफ करके उन्हें गहरा जख्म दिया गया था। आज भी दोनों के घाव भरे नहीं हैं। समय पलटा खा चुका है। रघुवर दास से ज़्यादा ताकतवर हैं नीतीश कुमार। अभी अभी उनके दल में शामिल होकर सरयू राय शिल्पकार बने हैं, धनबाद के सांसद, और सरयू राय में 36 का आंकड़ा है। लिहाजा इस सीट से बेदखली का दिलचस्प खाका तैयार किया गया है। दीप नारायण सिंह के लिए जदयू ने पासा फेंक दिया है। नीतीश के सामने भाजपा ने हथियार डाल दिए हैं। देखिए आगे क्या होता है। अमर तिवारी जी एक और पोस्ट में लिखते हैं कि देश के हालिया लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा के आला नेता और अदना कार्यकर्ता के ताल और लय में एक ही सवाल चल रहे थे कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक में पीएम का चेहरा कौन है। पहले ये तो साफ हो। पूरे चुनाव में यही एकमात्र अहम सवाल और मुद्दा विपक्षियों के पास था। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव माथे पर है। यहाँ इंडी गठबंधन का एक ही सीएम चेहरा हेमंत सोरेन है। कहीं कोई विवाद नहीं है। अब भाजपा बताए कि उनका सीएम का चेहरा कौन है। बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन या कोई और। आज भाजपा के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। कल को सवाल करने वाला आज खुद सवालों के घेरे में है। कहते हैं देवी पक्ष के बाद कभी भी सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो सकती है और तब एक बार फिर झारखंड में खूब दूध मक्खन मट्ठा होगा। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर कुछ इसी तरह की चुटकी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ली है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट के जरिए बीजेपी को रोस्ट किया है और लिखा है, अजब पूर्वों की गजब कहानी। एक पूर्व छोटे साहब से नहीं मिलते, दूसरे पूर्व बड़े साहब तक नहीं पहुंच पाते, तीसरे पूर्व दोनों साहब को पसंद नहीं, चौथे पूर्व कंफ्यूज रहते हैं कि वे हैं या नहीं, पांचवें पूर्व रोज़ वापसी के लिए फ़ोटो बदलकर समय काट रहे हैं। इसके अलावा 8 उप के दावेदार अलग डफली बजा रहे हैं। तो दोस्तों, देखना है कि चुनाव की घोषणा कब होती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। आज आयोग की टीम ने राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कांग्रेस ने नवंबर के महीने में बिरसा जयंती के बाद एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कम चरणों में चुनाव कराने का आग्रह किया है और चुनाव के पहले बांग्लादेशी वोटरों की जांच कराने की मांग की है। तो दोस्तों, चुनाव अब सर पर है, कभी भी घोषणा हो जाएगी। जैसे चुनाव आयोग की टीम दिल्ली जाएगी, मुझे लगता है कि एक पखवाड़े के अंदर यानी 15 दिन के अंदर झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।